जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस प्यारे से YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के अंतर्गत एक आपका जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका 2022 यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो अभी हम लोग इसका जो है सोल्यूशन करने वाले हैं और आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर को आपको जितना ज्यादा हो सके उतना आपको इनका सोल्यूशन करना है। इससे आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है और आपको एक आइडिया लग जाता है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वह किस प्रकार से आएंगे। जैसे इसमें आपका आर्टिकल हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, आपका जो थ्योरी इसमें होता है मतलब जो स्टोरी बनाने के लिए आते हैं। इसके अलावा आपके जो अनसीन पैसेज होते हैं और जो आपके मतलब प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री से जो भी क्वेश्चन होते हैं, सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल जाती है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपका अंग्रेजी का नया पाठ्यक्रम यानी कि आपका न्यू पैटर्न है, उसी के अनुसार है और बाकी 100 नंबर का होता है। ये सारी चीजें आपको पता है ना, तो इनको आप लोग इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ सकते हैं। बाकी हम लोग आते हैं अपने जो है सेक्शन ए पर। देखिए दोस्तों, जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है वो आपका 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन ए आपका रीडिंग आता है, इसमें 15 नंबर का आपका एक पैसेज रहता है। अब इसमें देखिए मैं आपको यहाँ पर इस पैसेज को अभी बताऊंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात यार बता दूं, आपसे कोई भी कह रहा है, यूट्यूब पर कह रहा है, कोई भी कहीं भाई जो आपको मतलब पढ़ाए हैं वो अपने आपसे जो है बोले हैं कि यार आप इसे कर लो, मतलब एक किसी विशेष को कर लो, तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल साफ बता देता हूं, आपको मतलब यहां पर कोई एक जो है निर्धारित पैसेज नहीं है कि आपको बता दिया जाए तो वही आ जाएगा। यहां पर हर बार बदल के आते हैं, ठीक है, मतलब कि कोई भी आपका आ सकता है। बट हाँ, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो कि मैं आपको बता दूं और अगर आप उन तरीकों से करते हैं तो यार बिल्कुल आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और 15 में से 15 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं और फिर इसके बाद देखते हैं। यहां पर आपका जो कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि आपको इस पैसेज को पढ़ना है। यहां पर पैसेज क्या है पहले उसको चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मैन लाइफ इज नॉट मेजर बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ एंड ईयर दैट ही हैज लिव्ड बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर कहने का मतलब कि जो मैंस लाइफ यानी कि जो मनुष्य का जीवन है, ठीक है, मनुष्य का जीवन है वह कैसे नहीं नापा जा सकता। मतलब कि यहाँ पर मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डे, यानी कि जो मनुष्य है वह कितने दिनों तक जीवित रहा या कितने महीनों तक जीवित रहा या कितने वर्षों तक उसने जीवन जिया, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है ना। तो मतलब यहां पर यही कह रहा है आपका कि जो मनुष्य का जीवन है उसके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं बल्कि बट यानी लेकिन बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट, बल्कि दोस्तों उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से, यानी कि जो डीड्स ही हैज डन यानी जो भी उसने अच्छे कर्म किए हैं, ठीक है, उसके द्वारा और उसके अलावा बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड, यानी उसके अलावा उसने जो भी अचीवमेंट यानी कि जो भी उपलब्धियां की हैं उनसे दोस्तों नापा जा सकता है, यानी मापा जा सकता है। आप ये समझ कर चलिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे यार, आप तो इतना समझते हैं यानी कि आप काफी समझदार भी हो गए हैं, ठीक है। तो मतलब देखिए यहाँ पर मनुष्य का जो जीवन है वह इससे मतलब मैटर नहीं करता। देखिए आपने कई बार सुना होगा कि आप भले जीवन कम जिए लेकिन आपका जो जीवन है ना वह बिल्कुल सार्थक होना चाहिए। व्यक्ति अगर 70 साल का जीवन जी रहा है तो अगर वह 70 नहीं बल्कि 40 वर्षों तक ही जीता है और 40 वर्षों में कुछ ऐसे कार्य कर जाता है जिससे कि व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है ना। तो आप जानते हैं कि जीना यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 70 साल जी रहे हैं कि 75 साल जी रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है जो जितने भी मतलब दिनों में जिए हैं उसमें आप क्या करके गए हैं, क्या दुनिया को दे के गए हैं, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से कह रहा है कि मनुष्य का जीवन जो है ये दिनों, महीनों, संख्या से नहीं मापा जा सकता, उसके अच्छे कार्यों और अचीवमेंट यानी कि उसकी उपलब्धियों से मापा जा सकता है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। इसके बाद है कि व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी, यानी दोस्तों जो जीवन का वास्तविक महत्व है वह मात्रा नहीं है, क्वांटिटी नहीं है बल्कि क्वालिटी है, यानी कि अच्छे गुण होना चाहिए, ठीक है। जीवन का वास्तविक महत्व क्या है, क्वांटिटी नहीं है, यानी कि आपकी जो है क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर क्या, मात्रा नहीं होनी चाहिए कि आप कितने दिन जिए, यहाँ पर क्वालिटी मैटर करती है। तो ये इस प्रकार से इसका आपका हो गया। अब देखिए इसके आगे तो मैंने यहाँ पर मेरे इसका बताने का मतलब यही
है कि अगर आप लोग इस पैसेज को जो है शुरुआत में जब आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो उसको अगर आप अच्छे समझ ले गए तो समझ लीजिए कि यहां पर जो 15 नंबर है ना, वह आपकी मुट्ठी में है, बिल्कुल एकदम कहीं नहीं जाने वाला। जैसे आपका यहां पर क्या करे, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो समझिएगा। एक्सपीरियंस यानी कि जो अनुभव होता है, इस पर भी ज्यादा मैटर करता है। इसके अलावा ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल इंड वायरस इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर एंड 100 ईयर स्पेंड इन ट्रेवल इन प्रेजेंस। मतलब यहां पर कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति अगर जो है महान कार्य करता है और जो एक छोटा सा जीवन भी जीता, तो भी वह 100 साल से अधिक यानी कि जो 100 ईयर का जीवन होता है, उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यानी कि अगर व्यक्ति चाहे छोटा सा जीवन ही जिए, लेकिन उसके जो कार्य है ना, वह बहुत ही वैल्यूएबल होने चाहिए, यानी कि बहुत ही अच्छे और मतलब एक प्रकार से बेस्ट होने चाहिए, तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको इतना बता दिया तो इतना काफी है। इसके बाद हम आते हैं इसके क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, तो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, यानी कि जो मनुष्य का जीवन है वह कैसे मापा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि जो मनुष्य का जीवन है वह किससे मापा जा सकता है, तो उसके अच्छे कार्यों के अलावा और भी कई सारे गुण है, जैसे कि उसका क्वांटिटी हो गया और मतलब जैसे क्वालिटी हो गया, ये सारी चीज जो है मैटर करती है। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसी टाइप से यहां पर आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहां पर कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपका यहां पर 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इसलिए आपका जो पहला ये पैसेज है, यह कितने नंबर का हो गया, तो 15 नंबर का आपका ये पैसेज आने वाला ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको किस प्रकार से इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं कि मैंने आपको देखिए यहां पर बता दिया कि जब आप लोग जो है इसको सॉल्व करने बैठे, सबसे पहले आपको इसको अच्छे तरीके से पहले समझना है और उसके बाद इसके जो है क्वेश्चन को समझना है, फिर आप लोग इसको करना स्टार्ट करिए। और अगर देखिए यहां पर नहीं बना तो इसके लिए भी कुछ तरीके होते हैं। मान लीजिए अब कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको यह जो है नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए आप इसका हिंदी में अनुवाद या ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, तब ऐसे में क्या होगा। तो इसके लिए आपको करना है कि पहले क्वेश्चन पर जाना, सबसे पहले आप पहले इसको पढ़िए एक बार, और समझ में नहीं आ रहा तब भी आप लोग क्वेश्चन पर जाइए, ठीक है। अब क्वेश्चन में जाना है और जैसे यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज मैन लाइफ मेजर्ड, यानी कि आपका एक वर्ड मिला मेजर्ड, तो इस वर्ड को लेकर आपको यहां पर आना है और फिर देखना है कि जो आपका पैसेज है इसमें कहीं पर यह वर्ड मिल रहा है या नहीं। तो जब आपको ऐसा वर्ड मिल जाता है तो आपको करना क्या है, आपको उसी लाइन पर अच्छे तरीके से थोड़ा समझ के और फिर आपको उतार देना, ठीक है। तो यहां पर ये तरीके तब के लिए हैं जब आपको कुछ नहीं बन रहा। तो इस प्रकार से भी आपको नंबर मतलब जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम आपका 2 नंबर या आपका जो है 1.5 नंबर तक मिल जाता है, ठीक है। तो ये तरीके आप तब अप्लाई करिए जब आपसे नहीं बन रहा। इसके अलावा यहां पर आपके और भी कई सारे क्वेश्चन होते हैं। बाकी इसके बाद यहां पर आपका देखिए सेक्शन भी आता है, इसमें आपका होता है जो है राइटिंग सेक्शन। इसमें देखिए 10 नंबर का पहले आर्टिकल आएगा। इसके अलावा आर्टिकल में आपको यहां पर देखिए शब्द सीमा पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि यहां पर कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 100 शब्दों का या 150 शब्दों का होता है, तो आप लोग सोचते हैं कि इसको हम ज्यादा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखें, यानी कि लगभग 2 पेज का बना दे, तब यहां पर 10 नंबर मिलेंगे। लेकिन देखिए इसमें नंबर यहां पर यार काफी भरने के नहीं मिलते, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। जितना आपका सॉलिड आंसर होगा उतने ही अच्छे और बेहतरीन नंबर मिलते हैं। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा जो है ध्यान देना है कि आपको इन पर जो है ज्यादा मतलब शब्द सीमा का विशेष ध्यान देना, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर दोस्तों आपको बता दूं, जैसे आर्टिकल का आप लोग बात करते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता दीजिए या कुछ ऐसा करके, तो मतलब जो भी देखिए आपको बता रहे हैं, जो भी यूट्यूब पर बता रहे हैं, देखिए उनमें से मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे आर्टिकल भी होते हैं जो कि यार आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार चेंज होकर आते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना, आर्टिकल मतलब यहां पर एक प्रकार से अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत समझदारी होगी तो आप कर लेंगे। जैसे पहला यहां पर है कि रीडिंग बुक्स ए प्लीजर, यानी इस प्रकार से आपका एक आर्टिकल है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है, तो ये भी आपका है। और तीसरा आपका है हाउ टू मेक है गुड हेल्थ, यानी आपके 3 प्रकार के आर्टिकल है। तो देखिए इसमें आपको अगर थोड़ा सा भी आप देखते हैं तो ऑनलाइन क्लास का आप तो बना सकते हैं, क्योंकि इस समय जो है इसका काफी ज्यादा क्रेज है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आर्टिकल है और 3 में से किसी एक टॉपिक पर आपको देना है, यानी कि एनी वन आपका पहले ही बताया गया। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाकी आपको इस प्रकार से अच्छे तरीके से करना है। और यहां पर देखिए आपका सेक्शन जो है बी में ही आपका आता है, यहां पर जो है लेटर राइटिंग। इसमें आपका एक एडिटर लेटर होता है जो कि आपका यहां पर होता है संपादक, है ना। और इसके बाद अथवा में एक रहता है, तो यहां पर आप जो नीचे वाले कर सकते हैं। देखिए यहां पर एडिटर लेटर लिखना माने कि आपको देखिए नहीं आ रहा तो आप यहां पर जो है एप्लीकेशन भी तैयार कर सकते हैं और उसको भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहां पर आपका एक एप्लीकेशन कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेंट्स अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ इन बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, यानी कॉलेज लाइब्रेरी में जैसे आपकी जो है बुक्स या कमी है या नहीं मिल रही है, तो उन पर आपको जो है प्रिंसिपल को एक जो है यहाँ पर लेटर देना, जिसमें आपको यहाँ पर उनको जो है शिकायत करनी है ना। तो ये आपका शिकायत पत्र के आ जाता है, मतलब
कंप्लेंट से लेटर में आ जाता है। अब इसके बाद आपका सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में आपका यहाँ पर देखिए ग्रामर से आएगा, तो मैं आपको देखिए यहाँ पर सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके अलावा और भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो भी आपके यहाँ पर देखिए ग्रामर पोर्शन है उसको मैं आपको करा रहा हूं। तो अगर आप चैनल से जुड़े होंगे तो आपको जरूर से वह वीडियो मिलेंगे, तो आप लोग अगर नहीं जुड़े तो जरूर से जुड़ जाइएगा। बाकी इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं आपका नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए आपका सारा जो है ग्रामर चल रहा है। इसके अलावा यहाँ से आपका स्टार्ट होता है देखिए आपका सेक्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए आपका एक आता है क्वेश्चन नंबर 6 में जो स्टोरी होती है। देखिए स्टोरी में आपको बता दूं यह 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें भी कोई ट्रिक है, तो यहां पर देखिए ट्रिक नहीं होती, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यही है कि जैसे यहां पर है कि मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, उनका जन्म एक साधारण परिवार में और छोटे से गांव में हुआ था। अब इसके बाद देखिए आपको इसको थोड़ा सा पढ़ना है। अब यहां पर मान लीजिए इसमें से जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गया, इसकी तो आप मीनिंग बना लेंगे, एक हो गया ये भी आपको पता है, यहां पर महान हो गया, साहित्यकार हो गया, थे हो गए, मतलब यहां पर आपका क्या है, ये पूरा जो वाक्य है क्या कह रहा है इसमें, पहले वाक्य को पढ़िए और फिर समझिए। कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। अब यहां पर क्या है कि ये आपका जो पास्ट के बारे में बात हो रही है, मतलब यहां पर जो मुंशी प्रेमचंद थे वह साहित्यकार थे, है नहीं पहले के थे ना, तो यहां पर मतलब कि वाक्य कहां पर आ गया, तो पास्ट में चला गया। अब इसमें आपको एक पहचान मिल गई कि ये जो है पूरा जो मतलब आपका सेंटेंस है यहां पर पूरा का पूरा ये किस में दिया गया, तो ये आपका पास्ट में दिया गया, यानी कि आपका जो है यहां पर पास्ट की बात करेगी। तो इस प्रकार से आप पहचान लेंगे तो आपको यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाने में जो है आसानी होगी। इसके अलावा इसके कुछ मीनिंग आप लोग जो है निकाल लीजिए और फिर आपको वहां पर जो है सेंटेंस को बना देना। जैसे आपको अच्छे तरीके से नहीं बना तब भी आपको यहां पर 5 में से 3 या 4 नंबर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है इसको बना के आना, बाकी छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद यहां पर नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है जो है इसके बाद आपका सेक्शन डी। तो इसमें आपका लिटरेचर यानी कि आपका जो है प्रोज और पोएट्री सप्लीमेंट्री इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इन पर मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनका लिंक दे दूंगा। तो आप लोग देखिए इसमें प्रोज से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो प्रोज से आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन आएंगे, दिन में से 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट के होंगे जो कि 8 नंबर के होंगे और एक आपका जो है लॉन्ग का होगा यानी कि 7 नंबर का। तो कुल मिलाकर प्रोज से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और इसी प्रकार से आपका जो है यहाँ पर देखिए पोएट्री से क्वेश्चन आते हैं। तो पोएट्री में आपका एक स्टैंजा आता है जो कि आपका यहाँ पर जो है 6 नंबर का होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका सेंट्रल आइडिया से आता है, तो इनको आप तैयार कर सकते हैं। बाकी इस प्रकार से ये 45 नंबर की क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिटरेचर से आने वाले। तो अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और इसको जो है आप लोग लेकर जो है सॉल्व कर लीजिए।